श्रोत्रादीनि इन्द्रियाण्यन्य संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थात कुछ योगी कान आदि संपूर्ण इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं, जबकि कुछ अन्य योगी शब्द आदि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर देते हैं। ये श्लोक दो प्रकार के इंद्रिय संयम रूपी यज्ञों का वर्णन करता है। पहला यज्ञ इंद्रियों का संयम, संयमाग्निषु जुह्वति। कर्ता ये वे योगी विशेषकर ब्रह्मचारी है जो मन के पूर्ण नियंत्रण का अभ्यास करते हैं। आहुति कान, आंख, त्वचा आदि इंद्रियां। अग्नि संयम की अग्नि। क्रिया इस प्रक्रिया में योगी अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से पूरी तरह से हटा लेते हैं। वे अपने मन को नियंत्रित करके इंद्रियों की सुनने, देखने आदि की प्रवृत्तियों को रोक देते हैं। वे अपनी इंद्रियों की शक्तियों को मन के संयम की अग्नि में भस्म कर देते हैं ताकि मन शांत और एकाग्र हो सके। दूसरा यज्ञ विषयों का संयम, इंद्रियाग्निषु जुह्वति। कर्ता ये वे योगी विशेषकर गृहस्थ हैं जो दुनिया में रहते हुए भी संयम का अभ्यास करते हैं। आहुति शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि इंद्रियों के विषय। अग्नि इंद्रियों की अग्नि। क्रिया इस प्रक्रिया में योगी दुनिया के विषयों से पूरी तरह भागते नहीं हैं। वे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विषयों को ग्रहण तो करते हैं, पर राग द्वेष के बिना। वे विषयों को अपनी इंद्रियों की अग्नि में हवन कर देते हैं, अर्थात वे उनका भोग तो करते हैं पर उन्हें मन पर हावी नहीं होने देते। वे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बल्कि केवल शरीर निर्वाह के लिए विषयों को स्वीकार करते हैं। श्लोक का सार। कृष्ण विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि हवन नहीं है। सच्चा यज्ञ एक आंतरिक प्रक्रिया है। यहाँ वर्णित दोनों यज्ञ इंद्रिय संयम के ही दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक में इंद्रियों को पूरी तरह रोका जाता है और दूसरे में उन्हें नियंत्रित तरीके से उपयोग किया जाता है।